जो लास्ट व्लॉग में बात हुई थी और वही हुआ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड ओडीआई के अंदर। बाबूमा एक बार फिर से ओडीआई टीम का हिस्सा बने और एज अ कैप्टन एक और डिफीट जो है इंडिया को दे दी। क्या एक खूबसूरत मैच देखने को मिला। कोहली ने एक बार फिर से कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारी और इंडिया को एक और जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का टोटल दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने वो टोटल जो है वो चेज़ कर लिया। लास्ट व्लॉग निकालने उसमें भी बात हुई थी कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, ड्यू का भी फैक्टर थोड़ा बहुत होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका को आप जो है वो इजी नहीं ले सकते। माइट भी अगर इतना बड़ा टारगेट लगा तो वो चेज़ कर सकते हैं और वही हुआ हमारे साथ। रायपुर में खेले जाने वाले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड ओडीआई के अंदर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए ऑलमोस्ट जो टॉप ऑर्डर था वो जल्दी पहले ही 10 ओवर के अंदर 2 विकेट्स गिर गई थी, लेकिन शानदार किस्म की इनिंग खेली वंस अगेन विराट कोहली और गैकवर्ड ने। दोनों ने सेंचुरियां मारी और इंडिया का जो टोटल है वो 358 जो है ऑलमोस्ट तक पहुंचा दी और 359 का टारगेट साउथ अफ्रीका को मिला। एक बार फिर से इंडियन बॉलर्स ने भी एक्स्ट्रास भी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा जो है पेश रफ्त दिखाई और साउथ अफ्रीका ने भी इस बार एक्स्ट्रास जो है फिर से अगेन 24 रन का एक्स्ट्रा दिया और दो विकेट्स आई जैनसन और बाकी बॉलर्स के मद में। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, डीकॉक जल्दी आउट हो जाते हैं, मार्करम की शानदार सेंचुरी आती है विद द बैट और बताया कि यार मैं भी बड़े मैच का बड़ा प्लेयर हूँ। उसके बाद बावूमा ने, ब्रिट्सके ने और ब्रेविस ने अच्छा शो दिखाया। बावूमा ने 46 रन बनाए और ब्रिट्सके और ब्रेविस ने जो है वो 50+ रन बनाए और उसके बाद आपके जो बोश है और उसके बाद महाराज की एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी और साउथ अफ्रीका ने ये चीज़ जो है 359 का इजीली कर लिया और सीरीज़ लेवल कर दी 1-1 से। लास्ट व्लॉग निकाले बाबूमा के बारे में जो बात की थी कि बाबूमा इतनी आसानी से ये सीरीज़ जाने नहीं देंगे और जब जब उनकी कैप्टनसी में कोई गेम आ रही है, चाहे वो टेस्ट विकेट है चाहे वो वनडे विकेट है, वो साउथ अफ्रीका की पॉकेट के अंदर एज अ विन रेशो आ रही है। तो जितनी तारीफ़ कीजिए बाबूमा की वो भी कम है और जितनी तारीफ़ कीजिए साउथ अफ्रीका प्लेयर्स की वो भी कम है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने एक बार भाई अपना बल्ला जो है वो मनवाया। पहले वनडे के अंदर भी टफ टाइम दिया, 17 रन से वो मैच हारे थे और दूसरा वनडे भी हाई स्कोरिंग गेम था, लेकिन उसको इतनी इजीली चेस कर लिया कि जैसे कोई बड़ा टोटल था ही नहीं। शानदार किस्म की क्रिकेट देखने को मिली और स्टिल इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर इंडियन टीम। क्या हो गया भाई? हर्षित राणा पे कितनी मेहरबानियाँ करेंगे गौतम गंभीर? आप क्यों इतने ज़्यादा आपकी मेहरबानियाँ उन पे हो गई हैं, जबकि बेंच पे आपके इतने टॉप क्लास बॉलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। रविंद्र जडेजा भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। कुलदीप यादव के हिस्से में भी एक विकेट आई, लेकिन कुलदीप यादव भी एक्सपेंसिव रहे। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की पॉकेट में कोई विकेट जो है वो नहीं आ सकी और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट्स तो ली, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ और हर्षित राणा ने 10 वाइड बॉल भी करवाई। हर्षित राणा पे क्यों इतनी ज़्यादा मेहरबानियाँ कर रही है इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन मैनेजमेंट, ये समझने से बाहर है। जबकि इतना शानदार जो है इंडियन बॉलर कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन हर्षित राणा ही ज़िद बन गई है गौतम गंभीर की। तो चांस था इंडिया के पास सीरीज़ को आप विनिंग रेशो की तरफ लेके जाते हैं। अब मैच जो है वो फाइनल की तरफ चला गया। फॉर मी साउथ अफ्रीका ये सीरीज़ जो है वो जाने नहीं देगा इतनी आसानी से, क्योंकि ऑलरेडी साइकोलॉजिकली इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर होगा। टेस्ट मैच जो है वो हारे हैं, टेस्ट सीरीज़ हारे हैं 2-0 से, तो अब 1-1 हो गया है और विनिंग रेशो से सेकंड ओडीआई जो है विनिंग रेशो से थर्ड ओडीआई के अंदर जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस और मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी उनकी टीम के अंदर भी, एक स्पार्क नज़र आएगा, ग्राउंड के अंदर जान मारते हुए नज़र आएंगे और फॉर मी माइट भी साउथ अफ्रीका ये सीरीज़ जो है वो जीत जाए। इंडिया को ऐसे देख के यार टीम को अच्छा नहीं लग रहा। अगर कोहली की भी फॉर्म ना वापस आती तो इंडिया तो फिर कोलैप्स ही कर जाता और रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ जो लड़ाई है गौतम गंभीर की, वो तो अब उसके जम्स जो हैं वो रिज़ल्ट की मद में नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है और इस पर गो थ्रू करना पड़ेगा, लुक आफ्टर करना पड़ेगा। अपनी ईगो को गौतम गंभीर को साइड पे रखना होगा, एक स्ट्रॉन्ग टेबल टॉक करनी होगी प्लेयर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, और उस हिसाब से जो है फील्ड के ऊपर उतरना होगा। वेयर इज़ हार्दिक पांड्या, वेयर इज़ अक्षर पटेल? क्यों भाई? वो खाली T20 का हिस्सा है, ओडीआई स्क्वाड का भी हिस्सा और पार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो मैच विनिंग प्लेयर्स है और अच्छा खासा परफॉर्म जो है वो करते हुए आए हैं। तो बॉलर्स की समझ नहीं आ रही कि इंडिया को अब क्या ही कोई सूरत हाल जो है वो अपनानी होगी। कोई स्ट्रॉन्ग पेसर, कोई स्ट्रॉन्ग लाइन लेंथ वाला बॉलर वो इंडिया को जो है वो रिक्वायर्ड है, नहीं तो 360 का टोटल बहुत बड़ा टोटल होता है। और साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से उसको चेस कर लिया हलवा बना के,
वो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है यार, सीरियसली। फिर तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। वही टीम थी, वही प्लेयर्स थे, वही सारा कुछ था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो टफ़ टाइम दिया। और वही प्लेयर्स जो हैं वो अभी ऑलमोस्ट इंडिया के टीम में भी गए हैं और इंडिया को वो टफ़ टाइम दे रही हैं। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर इंडियन टीम। और ऐसे तो फिर टीम जो है बड़ी बैकवर्ड चली जाएगी। अब लेट्स सी, तीसरे वनडे सैटरडे को जो है वो होना है। लेट्स सी इंडिया कैसा रिस्पॉन्ड करता है और साउथ अफ्रीका कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर मी मैच टफ होगा, मैच एक्साइटिंग होगा। लास्ट व्लॉग में भी यही कहा था सेकंड ओडीआई के बारे में, तो जो प्रेडिक्शन की वो ठीक हुई। अब थर्ड ओडीआई जो है माइट भी, मुझे ऐसे लगता है कि विनिंग रेशियो जो है 70-30 होगा, साउथ अफ्रीका 70 इंडिया 30, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और साउथ अफ्रीका बड़ी ईजीली उनको जो है, ये नहीं कि खाली टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर भी और लोअर मिडल ऑर्डर भी और इवन टेल एंडर्स भी, महाराज जो है प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, बड़ा ईजीली जो है वो खेल रहे हैं। तो इंडिया को इस पर नज़रसानी करनी होगी और जो भी इश्यूज़ वगैरह हैं उसको बैठ के टेबल टॉक करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। मैं आप लोगों से मिलूँगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के थर्ड ओडीआई पे भी, और उस पर भी बात करेंगे। तो टिल देन, अमीर हमज़ा साइनिंग आउट जी। क्रिकेट कॉर्नर विद हमज़ा को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा।